दौड़ने वाला पत्थर। ये एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा चौकोर पत्थर था जो हमेशा हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम के झूले में रहता था। इस मुबारक पत्थर के ज़रिए हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम के दो मौजिज़ात का ज़ुहूर हुआ, जिनका तज़किरा कुरान मजीद में भी हुआ है। पहला मौजिज़ा, इस पत्थर का पहला अजीब कारनामा जो दर हकीकत हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम का मौजिज़ा था, वो इस पत्थर की दानिशमंदाना लंबी दौड़ है, और यही मौजिज़ा इस पत्थर के मिलने की तारीख़। इसका मुफस्सल वाक़या ये है कि बनी इसराइल का ये आम दस्तूर था कि वो बिल्कुल नंगे बदन होकर मजमा आम में गुस्ल किया करते थे। मगर हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम गो के इसी कौम के एक फ़र्द थे और इसी माहौल में पले बड़े थे, लेकिन खुदावंद कुद्दूस ने इनको नबुव्वत और रिसालत की अज़मतों से सरफराज फरमाया था। इसलिए अब की इस्मत नबुव्वत भला इस हयासोज़ बेगैरती को कब गवारा कर सकती थी। अब बनी इसराइल की इस बेहयाई से सख्त नाला और इंतहाई बेजार थे, इसलिए अब हमेशा अतो तन्हाई में अतहबंद पहनकर गुस्ल फरमाया करते थे। बनी इसराइल ने जब ये देखा कि अब कभी भी नंगे होकर गुस्ल नहीं फरमाते, तो ज़ालिमों ने अब पर बोहतान लगा दिया कि आपके बदन के अंदरूनी हिस्सा में या तो बरस का सफ़ेद दाग या कोई ऐसा ऐब ज़रूर है कि जिसको छुपाने के लिए ये कभी बरहना नहीं होते। और ज़ालिमों ने इस तोहमत का इस कदर ऐलान और चर्चा किया कि हर कूचा व बाज़ार में इसका प्रोपेगेंडा फैल गया। इस मकरू तोहमत की शोरश का हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम के क़ल्ब नाजुक पर बड़ा सदमा व रंज गुज़रा और अब बड़ी कोफ्त और अज़ियत में पड़ गए। तो खुदावंद कुद्दूस अपने मुक़द्दस कलीम के रंज व गम को भला कब गवारा फरमाता, और अपने एक बरगुज़ीदा रसूल पर एक ऐब की तोहमत भला खालिक आलम को कब और क्यों कर और किस तरह पसंद हो सकती थी। अल्लाह ताला ने अब की बरात और बेअब ज़ाहिर कर देने का एक ऐसा ज़रिया पैदा फरमा दिया कि दम ज़दन में बनी इसराइल के प्रोपेगेंडों और उनके शकूक व शुबहात के बादल छुट गए, और अब की बरात और बेअब का सूरज आफ्ताब आलमताब से ज़्यादा रोशन व आश्कारा हो गया। और वो यूं हुआ कि एक दिन अब पहाड़ों के दामनों में छुपे हुए एक चश्मा पर गुस्ल के लिए तशरीफ़ ले गए, और ये देख कर कि यहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नाम व निशान नहीं है, अब अपने तमाम कपड़ों को एक पत्थर पर रखकर और बिल्कुल बरहना बदन होकर गुस्ल फरमाने लगे। गुस्ल के बाद जब आप लिबास पहनने के लिए पत्थर के पास पहुँचे, तो क्या देखा कि वो पत्थर आपके कपड़ों को लिए हुए सरपट भागा चला जा रहा है। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम भी इस पत्थर के पीछे पीछे दौड़ने लगे कि सोबी हजर, यानी ये पत्थर मेरा कपड़ा, ये पत्थर मेरा कपड़ा। मगर ये पत्थर बराबर भागता रहा, यहाँ तक कि शहर की बड़ी बड़ी सड़कों से गुजरता हुआ गिल्ली कूचों में पहुँच गया, और अब भी बरहना बदन होने की हालत में बराबर पत्थर को दौड़ाते चले गए। इस तरह बनी इसराइल के हर छोटे बड़े ने अपनी आंखों से देख लिया कि सर से पांव तक अब के मुक़द्दस बदन में कहीं भी कोई ऐब नहीं, बल्कि अब के जिस्म अक़दस का हर हिस्सा हसन व जमाल में इस कदर नुक्ता कमाल को पहुँचा हुआ है कि आम इंसानों में इसकी मिसाल तकरीबन मुहाल। चुनांचे बनी इसराइल के हर फ़र्द की ज़बान पर यही जुमला था कि खुदा की कसम मूसा बिल्कुल ही बेऐब है। जब ये पत्थर पूरी तरह हज़रत मूसा अलैहि अस्सलाम की बरात का ऐलान कर चुका, तो खुद ब खुद ठहर गया। अपने जल्दी से अपना लिबास पहन लिया और इस पत्थर को उठाकर अपने झूले में रख